ओशो राजेश मुद्गल, फाउंडर housework.in। हम बैठे हैं हमारी एक बहन और बहुत ही मार्केटिंग की एक्सपर्ट अलका अग्रवाल जी के साथ, जो एक प्रोजेक्ट लाए हैं रिवरिया मैनहट्टन 2। तो मैं अलका जी आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ चाहूँगा। जैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। डेफिनेटली सर। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, प्रोजेक्ट के बारे में, लोकेशन के बारे में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू आर वेलकम। आपका यहाँ पधारने के लिए हमारा बहुत बहुत स्वागत है आपका। देन फर्स्ट मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अलका अग्रवाल है, मैं गोल्डन ग्लोब कंपनी को रिप्रेजेंट करती हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है मैरिटन रिवेरा के नाम से है। ये हमारा लोकेटेड जो है पूरा बॉम्बे हॉस्पिटल के जस्ट सामने एडजॉइंट 200 फीट स्क्वायर फीट रोड एंड 160 स्क्वायर फीट रोड के एडजॉइंट है एंड 4 साइड्स ओपन प्रोजेक्ट है मेरा। रिवर फेसिंग है सर, जयपुर की बहुत अच्छी रिवर है रिवेरा। अपनी जो है वो रिवेरा अपन ने जो कॉन्सेप्ट लिया वो रिवर फेसिंग के हिसाब से लिया है। अपना इसका जो रहेगा रिवर फेसिंग रहेगा। आपने द्रव्यवती नदी का नाम तो सुना ही होगा सर। अपने इस जगह के सबसे चौड़ी हो जाती है 400 फीट रोड की। इसका फेसिंग बहुत औसम है और लोकेशन डबल औसम है। देन मैं अब आपको बताना चाहूंगी मैरिटन रिवेरा के 2 फेसेस हैं। फर्स्ट फेज हमने बना दिया है, उसको हमने प्रेजेंट कर चुके हैं, उसको हम सोल्ड आउट सक्सेसफुली करके। जब बम्बई से आया था तो मैं उस प्रोजेक्ट पे आया था, आपके जनरल मैनेजर हैं जयप्रकाश जी जी बिल्कुल सर। तो मैं उनके साथ मिला था, तो मैं बोला यार यहाँ पे खरीदेगा कौन सर। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड हो गया है, काफी अच्छा एप्रिसिएशन हुआ है वो। सर उसका मैं आपको बताऊं, हमने उसमें अब जो अपना स्वीट होम बेचा था मात्र 25 लाख का बेचा था। आज उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू जो आ चुकी है वो 35 लाख में रीसेल हो रहा है, जिसमें 3 साल में और अनफर्निश्ड, जिसमें एक फर्नीचर नहीं लगा हुआ है, ओनली फर्नीचर मतलब नॉन फर्निश्ड। और मेरा जो स्टूडियो अपार्टमेंट था उसको 13,75,000 में हमने उसको बेचा था उस टाइम, 3 साल पहले मात्र। आज वही जो मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है 25 लाख में नॉन फर्निश्ड है। आप देखिए सर, आपका लोकेशन बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है। ये मैं बॉम्बे से हूँ सर, इस ब्रांड को मैं जानता हूँ। बॉम्बे हॉस्पिटल अपना इंटरनेशनल टूरिज्म के उस नाम से जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि इसका जो टूरिज्म का जो बंदा आएगा वो आउट ऑफ इंडिया से होगा, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह से बाहर से बंदे हैं। मेडिकल टूरिज्म इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा सर, आपके पास जितने भी बाहर के बंदे आएंगे, आपने अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो उनको पास जो फैसिलिटी हम आपको 5 स्टार होटल की प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें मैंने मात्र 2 कॉन्सेप्ट रखेंगे अपनी ये जो बिल्डिंग रहेगी मैरिटन रिवेरा 2 के बारे में अब आपको जानकारी देना चाहूंगी सर। इसमें टोटल 660 यूनिट्स है अपने पास, G+12 की हाई राइज पूरी बिल्डिंग बन रही है। रिवर फेसिंग ये रहेगी, सी शेप में इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एंड देन अपने पास स्टूडियो और 1 BHK स्टूडियो एंड स्वीट होम ही अपने पास 2 ही चीज है। देख रहा हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ स्वीट रूम जैसा है, स्वीट रूम। इसमें क्या है सर, अपने पास स्टूडियो रहेगा वो 515 स्क्वायर फीट का बिगेस्ट साइज रहेगा। जगतपुरा में इतना बड़ा स्टूडियो अपार्टमेंट कोई नहीं था। देन सेकंड मेरा जो स्वीट होम है, 5 स्टार होटलों में जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा तो उससे भी बेहतर दिख रहा है सर। स्वीट होम अपना 650 स्क्वायर फीट का है। प्लस पॉइंट है अपन इसमें आउटडोर फर्निश्ड दे रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको 1 रुपए उसके अलावा लगाने की जरूरत नहीं है। स्टूडियो मेरा मात्र 35 लाख में इन्वेस्ट अगर अभी आप करते हैं, आफ्टर 3 इयर्स हम इसका जब पोजीशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो यही प्रॉपर्टी आपकी 50 लाख से अबव जाएगी। तो एक चीज जो मेरे को समझ में आ रही है कि आप एक्चुअली एक 5 स्टार फैसिलिटीज के रूम बेच रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। एक रूम का है स्टूडियो अपार्टमेंट और दूसरा है स्वीट रूम। डेफिनेटली सर। ठीक है, और ये एग्जैक्टली है बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, जो हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। बॉम्बे में मेरे को मालूम है, मैं बॉम्बे से हूँ, तो बहुत सारे लोग विदेश से यहाँ इलाज कराने आते हैं। जयपुर तो ऐसे ही एक डेस्टिनेशन प्लेस है, तो शायद मरीज का इलाज भी होगा और लोग घूम भी लेंगे। कॉन्सेप्ट मेरे को लगा उसी आइडिया पे आपने ये इसको डेवलप किया गया है, ऐसा डेफिनेटली सर। ये मेन जगतपुरा का लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद जो जगतपुरा है वो खत्म हो चुका है। इसमें आपको प्लस पॉइंट है बॉम्बे हॉस्पिटल। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि समझो कोई इसको खरीदता है जी, है ना, 45 लाख रुपया एक रीजनेबल रेट मेरे को दिख रही है। 5 स्टार होटल के रूम 1 करोड़ रुपए में बिकता है। मैं एक 5 स्टार होटल में भी लेके आया हूँ। तो जो फैसिलिटीज आप दे रहे हैं मेरे को थोड़ा डिटेल में बता दें कि क्या क्या फैसिलिटीज आप यहाँ देने वाले हैं। देखिए सर, हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक अपना मिनी थिएटर लगाएंगे छोटा सा, जिसमें अपने 20 से 25 लोगों की सिटिंग का रहेगा। अगर आप अपना कुछ कॉन्सेप्ट चालू करना चाहते हैं तो आप अपने 10 लोगों को इकट्ठा करके आराम से अपनी कोई पिक्चर देखना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना चाहते हैं, वो आराम से देख सकते हैं। आप कॉल आउट में रहेगा।
रेस्टोरेंट इसमें रहेगा। अगर आपके 4 लोग बाहर से आ जाएं, आप सोचिए घर में खाना नहीं बनाना, मैंने रेस्टोरेंट में ले जाना, उसी बिल्डिंग कैंपस में, आपको कहीं अलग नहीं ले जाना, उसी कैंपस में फर्स्ट फ्लोर पे अपन सारी अम्यूनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है। देन इसमें अपना रहेगा चेस का रूम रहेगा, जिम रहेगा, लाइब्रेरीज रहेगी। उसके अलावा जो अपना स्वान बाथ होता है आजकल, सोना स्ट्रीम बाथ, इट्स अ बहुत पॉपुलर नेम हो चुका है ये भी अपन इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन इसके अलावा एक जो बढ़िया चीज है, क्रैच रूम है मेरे पास। सपोज करिए मेरे बॉम्बे हॉस्पिटल में हस्बैंड वाइफ डॉक्टर ही हैं, उनके कोई बच्चे हैं, अब सर मैम तो डॉक्टर पे हॉस्पिटल में चले गए, बच्चों को कौन पीछे से एंट्री करे, उसके लिए हमने एक क्रैच रूम भी रखवाया है जिसमें वो अपने बच्चे को छोड़ के आराम से जा सकते हैं। इट्स अ सेफ, उसमें पूरा सीसीटीवी कैमरा वगैरह पूरी सारी फैसिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के साथ कोई मिसबिहेव करा जा सके। 360 डिग्री सिक्योरिटी। स्विमिंग पूल अपने पास इसमें रहेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेगा, चिल्ड्रंस प्ले एरिया रहेगा, जगूजी रहेगा। मतलब पूरा जो 5 स्टार होटल में है वो आप यहाँ पे बिल्कुल दे रहे हैं। और एक तरीके से जो इसको खरीद रहा है वो 5 स्टार होटल में एक रूम का मालिक ओनरशिप दे रहे बना दिया। दूसरी अब मैं जान रहा हूँ बहुत से लोग जो ऐसे हैं कि वो मतलब इन्वेस्टमेंट की भी कई तरीके हैं, बैंक में करता है, एफडी करता है, तो ये उससे कहाँ डिफर है और कहाँ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? देखिए सर, आप बैंक में खरीदते हैं, बैंक में आपने सपोज करिए एफडी करा दी अपनी, ठीक है, एफडी आपके टाइम में कितना आपको ब्याज मिल रहा है? मात्र 6-6.5%। उसमें आपको बैंक आपको क्या देता है? एक मात्र पेज देता है। हाँ, जिसमें आपको डिटेल होती है। हाँ। अब सपोज करिए आपका बैंक ही डूब गया। हाँ, वैसा हो भी रहा है आजकल बहुत समटाइम्स हो रहे हैं। तो बॉम्बे में महाराष्ट्र पंजाब बैंक का हुआ, इतने बड़े बैंक डूब सकते हैं, तो सर छोटे मोटे बैंकों की तो अपन कहाँ बात करें। तो सर फिर आपका पैसा कहाँ गया? सपोज करिए आपने उसमें 4 लाख भी इन्वेस्ट करा, वो 4 लाख तो डूब गया। अब तो आरबीआई फिर बोलती है 5,000 रुपए आप निकाल सकते हो। आज हम ये जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो मैं आपको सारी फैसिलिटी हटा दीजिए, ये जो मैंने स्वीट होम का जमीन आपको दिया है, ये तो आप ही का है, इसकी रजिस्ट्री आपके नाम है, आप इसको आधी रात को भी बेच सकते हैं क्योंकि उसकी ओनरशिप आपकी है। आज ये 45 लाख का स्वीट होम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप अगर बहुत सरकमस्टेंसेस बहुत प्रॉब्लम में भी आ गए तब भी 40 लाख से कम आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 40 लाख तो आप ही का हुआ, इसको तो कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता। बट अगर आप बैंक्स में जाते हैं तो ना तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, और दूसरी चीज है जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया, एप्रिसिएशन वैल्यू इस प्रोजेक्ट की इतनी शानदार है कि बॉम्बे हॉस्पिटल की वजह से ही इसके एप्रिसिएशन वैल्यू बहुत शानदार आ रही है। सर प्रीवियस के मेरे प्रोजेक्ट का 1375 का सोचिए 25 लाख हो चुका मात्र 3 साल में। सॉरी बोला था जब इतना मैं कुछ पैसे लेके आया, बीच में रोक रहा हूँ आपको। जब यहाँ जयपुर आया तो मेरे पास थोड़े पैसे थे, तो मुझे जेपी जी ने बोला ये ले लो, मेरे यार यहाँ खरीदेगा कौन, और वो पैसे मैंने प्लॉटों में इधर उधर लगा के घुमाता रहा। लेकिन अगर मैं ये खरीद के भी रख देता तो मेरे को लगता है मैं ज्यादा पैसे कमा लिया होता है। आज बहुत लोग हैं जो वहाँ स्टूडियो, और उनका रेंट आप मानेंगे मात्र 375 स्टूडियो अपार्टमेंट का 15 से 16 हजार रेंट आ रहा है। 515 स्टूडियो अपार्टमेंट का अपना जो रेंट रहेगा पर मंथ, अर्निंग सोर्स पर मंथ आराम से 22 से 25 हजार कहीं नहीं गया। 35 लाख डाल के 25,000, 80 पैसा दिमाग लगाऊं तो 80 पैसा आपको कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। आपको हो सकता है डाउन नहीं होगा, क्योंकि हम ये जो बना रहे हैं ये लग्जरी कॉन्सेप्ट है। इसमें जो रहेंगे वो लग्जरी लोग ही रहेंगे, लाइक डॉक्टर्स। बॉम्बे हॉस्पिटल के जस्ट बैक में एयू फाइनेंस है, .com कंपनी, इसका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है बॉम्बे से। तो आप समझ लीजिए बॉम्बे के बंदे को छोटी मोटी चीज तो पसंद आनी नहीं है। लाइक मैं आपको कल के ही मेरे एक एग्जांपल बताऊं, मेरी कल किसी पर्सन से बात हुई है, वो महात्मा गांधी के डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे क्या कॉन्सेप्ट किया सर पता है? उन्होंने बोला चाहे पैसा कितना लग जाए, मुझे जो चाहिए ना स्वीट होम चाहिए, लेकिन लग्जरी चाहिए, टुच्चा पुच्चा नहीं चाहिए। अगर आप मुझे लग्जरी प्रोवाइड करवा सकते हैं तो आप 50 लाख भी ले सकते हैं। हमारा थोड़ा वो लिमिट्स भी रहता है। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसको चलाएगा कौन? एक आदमी चलाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा? सर पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा। जब तक गोल्डन ग्लोब कंपनी के पास है, जब तक गोल्डन ग्लोब, बाद में जब पूरी सोसाइटी शिफ्ट हो जाएगी। एक्चुअली में रेरा के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट होता है कि 60% से अपर अप्रूवलिटी होते ही अपन हैंडओवर सोसाइटी को कर देते हैं। तो सोसाइटी को कुछ अच्छे सभ्य लोगों को मिला के पूरी टाउनशिप बनाई जाती है, सोसाइटी वो चलाती है। या किसी को बोलो रेंट पे आउटलेट कर देंगे। हाँ, कई तरीके। रही बात रेंट का, अगर आप ये सोचें कि रेंट कौन चढ़ाएगा, तो उसके लिए आपको डोंट वेरी, हम पूरी टीम रहती है हमारी, हम कोच चढ़वाते हैं।
अदरवाइज आपको भी कुछ होता है तो योर चॉइस है, अगर आप हमसे कहेंगे नहीं। मतलब मैं ऐसा पकड़ूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये विन विन सिचुएशन है इन्वेस्टर के लिए और कंपनी के लिए। कंपनी अगर रेगुलर चलाएगी तो कंपनी की भी कुछ इनकी रेगुलर इनकम होंगी और होनी भी चाहिए। Definitely. और इन्वेस्टर को ये है कि जो पैसा डाल रहा है उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जल्दी से ये कॉन्सेप्ट यहाँ हिट हो, क्योंकि विदेशों में ऐसा ही चलता है। हम बहुत जगह घूम के आए हैं और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं मेरे को तो लगता है कि आप बहुत अच्छी। सर एक छोटा सा कंसेप्ट करना चाहूंगी। मेरी आपसे निवेदन है कि एक बार सबसे पहले आप प्रोजेक्ट आए, विजिट करें, अपना ऑब्जर्वेशन भी दें। अगर सर्कमस्टेंसेस हम में कुछ कमियां हैं तो हम भी उसको दूर करना चाहेंगे। मैं भी चाहूंगा अपना ओपिनियन मेरा वीडियो जिन मित्रों तक पहुंच रहा है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो जयपुर के इस डेस्टिनेशन पे जरूर आए, देखें, खरीदें नहीं, आके इनकी कॉफी का एंजॉय जरूर करें और प्रोजेक्ट को देखें कितनी मेहनत के साथ ये बनाया जा रहा है। राजेश मुद्गल मेरी कैमरामैन छोटी बहन है, नाम बताएं अभी आपका? सपना जी। और आज कैमरा उन्हीं के हाथ में, नई हमको ज्वाइन की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस नमस्कार के लिए।